हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आफ्टर द फिनिल कीटोन यूरिया हमें टॉपिक आज कवर करना है 3.10। वी कॉल इट अ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ओके, सो स्टार्ट द टॉपिक 3.10 सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। इसके पहले जो हमने बात की थी वो थी ऑटोसोम्स के बारे में। ओके, और अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। इसके पहले जो हमने बात की थी वो पूरी तरह से ऑटोसोमल क्रोमोसोम के बारे में थी, उन्हीं के डिसीज़ के बारे में थी। अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे सेक्स क्रोमोसोम के बारे में और उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके बारे में। ओके, तो इनका ये कहना है जीन्स लोकेट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जो जीन्स लोकेट हैं नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक जीन्स। ओके, अब इनका ये कहना क्या है यहाँ पे वो प्रॉपर्ली समझिएगा। बच्चों, आपको पता होगा नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इसके पहले हमने एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, इन दोनों के बारे में बात किया था। एक एक्स एक वाई, बराबर है। मैंने आपसे कहा था कि जो अपर एरिया रहते हैं उसे हम कहते हैं नॉन होमोलोगस रीजन, और जो लोअर एरिया है इसका नाम है होमोलोगस रीजन, बराबर। ओके, अब ऊपर का एरिया है नॉन होमोलोगस, ये वाला एरिया है होमोलोगस। तो इनका ये सीधा कहना है जो जीन्स नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है सेक्स क्रोमोसोम के, और एक्स एंड वाई कौन से क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक जीन है ए करके और यहाँ पे जीन है बी करके। जो जीन्स है ए और बी ये है सेक्स लिंक जीन्स। कौन से जीन्स हुए ये, सेक्स लिंक जीन्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ए और ये बी ये हुए सेक्स लिंक जीन्स। ये समझ में आया। ओके, दूसरी बात, द ट्रेट दैट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक जीन्स आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक ट्रेट। अब ये भी समझिए, जैसे ए जीन था, बी ये भी जीन है। अब ये ए कौन है, जीन है, बी भी जीन है। अब ये कौन, जीन का नाम क्या है, सेक्स लिंक जीन्स है ये, है ना। अब ए नाम के जीन्स ने जो भी ट्रेट शो किया, ए नाम के जीन्स ने जो भी ट्रेट मतलब पता है आपको, जैसे टॉल, डॉर्फ, है ना। सो ए नाम के जीन ने जो भी ट्रेट शो किया उसे कहते हैं सेक्स लिंक ट्रेट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सेक्स लिंक ट्रेट। बी का भी वही सेम कंडीशन है, ये भी शो करेगा सेक्स लिंक ट्रेट। गॉट इट। ओके, देन नेक्स्ट, inheritance of the sex link genes from parents to offspring is called as sex link inheritance. Inheritance of sex link genes मतलब ये जो जीन्स है, चाहे वो ए जीन हो या बी जीन्स हो, ओके, तो इस जीन का, जैसे कि ये ए जीन है, जब ये जीन ट्रांसफ़र होता है जनरेशन 1 से लेके जनरेशन 2 में, क्या कहा मैंने, जो जीन है ए जीन है ये ट्रांसफ़र हो चुका है ए जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में, तो इसी को हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस। तो इसका नाम हुआ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, दैट आर ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। गॉट इट। ओके, 3 बातें मैंने आपको समझाई यहाँ पे। कौन कौन सी 3 बातें हैं समझिएगा। ये 3 बातें कौन कौन सी है, एक है सेक्स लिंक जीन्स, दूसरा है सेक्स लिंक ट्रेट, ओके, और एक है इनहेरिटेंस। ठीक है। ओके, अब ये जो सेक्स लिंक जीन्स होते हैं, मैंने यहाँ पे ए और बी शो किया था, यस। तो सेक्स लिंक जीन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स लिंक जीन्स, दूसरा होता है वाई लिंक जीन्स। इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था ये बात। जो एक्स क्रोमोसोम पे है, जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे है वो है एक्स लिंक जीन्स, और जो वाई क्रोमोसोम पे है वो है वाई लिंक जीन्स। जो एक्स क्रोमोसोम पे है एक्स लिंक जीन्स, वाई क्रोमोसोम पे है वाई लिंक जीन्स। समझ में आया। ओके,
एक्स क्रोमोसोम पे एक्स लिंक जीन्स, वाई क्रोमोसोम पे वाई लिंक जीन्स। अब बात करते हैं एक्स लिंक एंड वाई लिंक जीन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक्स लिंक जीन्स के बारे में। समझिएगा, एक्स लिंक जीन्स, द एक्स लिंक जीन्स आर लोकेट ऑन द नॉन होमोलगस रीजन। अब देखिए, ये जो एक्स लिंक जीन्स रहते हैं ये लोकेट रहते हैं नॉन होमोलगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक्स लिंक जीन्स नॉन होमोलगस रीजन में रहते हैं एक्स क्रोमोसोम के, एंड दिस जीन्स डू नॉट हैव अ करस्पॉन्डिंग अलील ऑन वाई क्रोमोसोम्स। अब ये जो मीनिंग है ये भी आप अच्छे समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये हुआ एक्स क्रोमोसोम है ना, और ये वाई क्रोमोसोम्स। तो मैंने आपको जैसे कहा जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला, ये है नॉन होमोलगस रीजन और ये वाला एरिया है होमोलगस रीजन। इसका मीनिंग ये आपको समझाया था मैंने, नॉन होमोलगस क्यों, होमोलगस क्यों। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो अपर एरिया है दैट वी कॉल्ड एज नॉन होमोलगस रीजन, इसमें देखिए होता क्या है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ नॉन होमोलगस रीजन के बारे में, यहाँ पे ए नाम का जीन है, बराबर है, ए नाम का जीन है। तो आपको सेम जीन्स, अब ये ए नाम का जीन्स कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा एक्स क्रोमोसोम पे, और ये कौन सा क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम। तो आपको ए नाम का जीन्स जो है ये सिर्फ मिलेगा आपको एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलगस रीजन में। आपको सेम जीन्स जो है वाई क्रोमोसोम पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ अलग जीन मिलेगा, यहाँ बी जीन मिलेगा। मतलब जो जीन्स यहाँ एक्स में है, यहाँ पे ए नाम का जीन है, तो उसकी कॉपी आपको वाई क्रोमोसोम में नहीं मिलती। समझ में आया? इसलिए इन्होंने कहा दिस जीन्स, कौन से जीन्स, जो नॉन होमोलगस रीजन में है एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलगस रीजन में है, वो जो जीन्स है वो सेम जीन्स आपको वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलगस एरिया में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ए मिला तो यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे बी मिला, मतलब अलग जीन्स मिलता है। इसलिए उन्होंने कहा डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग अलील, वहाँ पे अलील नहीं मिलेगा। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ ये? ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। द फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इन अ फीमेल 2 recessive sex linked genes are required. Sex linked genes are required for the expression of the sex linked trait. अब ये क्या है समझिएगा। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ओके। और मेरी बात यहाँ पे अच्छे समझिएगा, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है। और इन्होंने ये कहा कि फीमेल में रिसेसिव जीन्स चाहिए, 2 रिसेसिव जीन्स चाहिए, होमोलगस कंडीशन चाहिए, होमो कंडीशन चाहिए। मतलब ये यहाँ पे अगर स्मॉल ए है तो यहाँ पर भी स्मॉल ए चाहिए। ये एक्स कौन है, क्रोमोसोम्स है, और ये ए कौन है, जीन्स है। समझिएगा, एक्स कौन है, क्रोमोसोम्स है, और ए कौन है, जीन्स। दोनों जीन्स कौन से कंडीशन में है, होमोलगस कंडीशन में है, रिसेसिव है, होमो कंडीशन में है, रिसेसिव है। तब जाके यहाँ पे ये क्या करेंगे, तब जाके यहाँ पे वो ट्रेट शो करेंगे जिसका नाम है सेक्स लिंक ट्रेट, मतलब एक प्रकार का कैरेक्टर। समझ में आया ना आपको? यस। तो और ये स्मॉल ए कौन है, ये सेक्स लिंक जीन्स है। ये स्मॉल ए कौन है, ये स्मॉल ए जो है ये सेक्स लिंक जीन्स है। और ये कहाँ पे है, ये एक्स क्रोमोसोम पे है। एक्स क्रोमोसोम कौन है, ये सेक्स लिंक ट्रेट, एक्स क्रोमोसोम जो है जिसमें स्मॉल ए है, होमो कंडीशन है, मतलब प्योरली रिसेसिव कंडीशन है, इट्स अ रिसेसिव कंडीशन। और ऐसे कंडीशन में ये क्या शो कर रहा है, सेक्स लिंक ट्रेट शो कर रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे सेक्स लिंक ट्रेट शो करने के लिए दोनों रिसेसिव जीन्स चाहिए, ठीक है, ओके। अब ये ऐसा कहते हैं, अगर मान लीजिए ये एक्स क्रोमोसोम, ये भी एक्स क्रोमोसोम है ना, अगर एक सिंगल एक्स पे अगर कैपिटल ए रहा, मतलब डोमिनेंट रहा, और एक के स्मॉल ए रहा, है ना। अब ये सेंटेंस कहाँ पे, यहाँ पे, इफ़ 1 एक्स क्रोमोसोम, ये सेंटेंस यहाँ पे, इफ़ 1 एक्स क्रोमोसोम इज़ अ कैरियर अ रिसेसिव जीन्स फॉर द सेक्स लिंक ट्रेट,
सेक्स लिंक ट्रेट का मतलब है कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब कोई बीमारी, सेक्स लिंक ट्रेट का मतलब है कोई बीमारी। इज इफेक्ट सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ऑन अदर एक्स क्रोमोसोम। अब ये समझिएगा, यहाँ ऐसे कंडीशन में बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो स्मॉल ए है, स्मॉल ए कौन है? सेक्स लिंक ट्रेट है। मतलब स्मॉल ए कौन है? स्मॉल ए का सेक्स लिंक जीन्स है जो सेक्स लिंक ट्रेट शो करेगा। लेकिन स्मॉल ए से बीमारी होती है पता है हमें, स्मॉल ए रिसेसिव पता है हमें, लेकिन इस स्मॉल ए को वहाँ पे किसने रोका? कैपिटल ए ने रोका। कैपिटल ए कौन है? डोमिनेंट है। यस, तो यहाँ पे बीमारी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा? दे एज अ कैरियर। कौन रहेगा? कैरियर। मतलब वो बीमारी फैला सकते हैं। दे हैव अ राइट्स टू स्प्रेड द डिसीज, दिस कॉल्ड एज कैरियर। उनको सिम्टम्स नहीं होंगे लेकिन वो कैरियर होंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा? तो ओके। तो इनका ये कहना है अगर एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे, अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल ए रहता है, ऐसे कंडीशन में वो डिसीज़ नहीं रहता, वो कैरियर रहते हैं। समझ में आया? ओके। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर अगर ऐसा लिखता हूँ, अगर ये डबल एक्स है लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन में स्मॉल ए है, तो वहाँ पे फिर ऑब्वियसली होगा सेक्स लिंक ट्रेट। सेक्स लिंक ट्रेट का मतलब होता है बीमारी होना, डिफेक्ट होना। ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे कंडीशन रहती है कैपिटल ए, फिर वहाँ पे नॉर्मल पर्सन रहेगा। इस बात को समझिएगा बच्चों, क्योंकि हम रिसेसिव के बारे में बात कर रहे हैं, हम टोटली रिसेसिव के बारे में बात कर रहे हैं, रिसेसिव से होने वाली बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैपिटल ए कैपिटल होना अच्छी बात है, नॉर्मल है। स्मॉल ए होना होमो कंडीशन है, बोथ रिसेसिव है। हम जानते हैं अगर दोनों रिसेसिव है तो बीमारी तो होना ही है, या फिर डिसीज़ हो चुका है। अगर एक कैपिटल है, एक स्मॉल ए है, तो ऐसे कंडीशन में कैरियर है, इसको बीमारी नहीं हो सकती। समझ में आया? ओके। तो फीमेल में बीमारी होने के लिए दोनों जो एक्स है, दोनों एक्स पे स्मॉल ए चाहिए। लेकिन अगर हम मेल कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे ओनली वन एक्स क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि एक्स होता है और एक वाई होता है, तो इट एक्चुअली मेल हैज़ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, दैट्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा कहा, इफ़ द एक्स क्रोमोसोम कैरियर्स if X chromosome carries the X-linked recessive genes, X-linked recessive genes, है ना, for the sex-linked trait, then it expressed the phenotypically because there is a no dominant gene on the Y chromosome. अब मेरी बात ये भी समझिएगा, X क्रोमोसोम पे कंडीशन कैसे रहती है? देखो, अगर यहाँ पे कैपिटल A है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे कैपिटल A है तो ये पर्सन नॉर्मल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्मॉल ए है तो यहाँ कैरियर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा था, अगर एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस एरिया में अगर स्मॉल ए है, या फिर ऐसा समझिए आप, एक्स क्रोमोसोम पे अगर स्मॉल ए नाम का जीन है तो वो जीन वाई पे नहीं रहता। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे है वो जीन्स आपको, सेम जीन्स आपको वाई पे नहीं मिलेंगे। तो वाई पे कोई जीन ही नहीं है फिलहाल जो एक ये जो एक्स के ऊपर जो ए है उसको रोक सके। तो वाई को आपको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, नॉट कंसिडर। वाई को एम्प्टी रखना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अकेला स्मॉल ए आया ना, इसको रोकने के लिए कोई है क्या आजू बाजू में? बिल्कुल कोई नहीं है। जैसे इसके पहले हमने लिखा था यहाँ पे कैपिटल ए, इधर स्मॉल ए। या स्मॉल ए को रोकने के लिए कैपिटल ए है, स्मॉल ए को रोकने के लिए कैपिटल ए है, लेकिन यहाँ नहीं है ना। वाई के पास तो वो जीन्स है ही नहीं जो स्मॉल ए जैसा, इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। तो ये होगा डिसऑर्डर्स, मतलब इनको बीमारी होगी। मतलब मेल में बीमारी होने के लिए सिंगल एक्स की ज़रूरत है, सिंगल ए की ज़रूरत है ना। तो ये बात हम यहाँ पे अगर सीखते हैं तो सीखने का मतलब ये हुआ, इन केस ऑफ फीमेल both recessive should required for disease, but in case of the male, due to there is no genes on the Y chromosome, only single X can cause the disease. In case of the male, only single A, small a, can cause disease, but in female
रिसेसिव जीन्स इन पेयर शुड रिक्वायर्ड फॉर डिसीज। ओके, ऐसे कंडीशन यहाँ पे है। ओके, इन्होंने अब कुछ एक्स लिंक के बीमारियों के नाम दिए हैं, एक्स लिंक ट्रेट की बीमारियों के नाम, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। हीमोफीलिया क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखाई नहीं देता, ठीक है, रात को दिखाई नहीं देता। मायोपिया एक विजन की प्रॉब्लम है ना। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये मसल्स की प्रॉब्लम है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक्स लिंक ट्रेट है। कौन से ट्रेट है ये? एक्स लिंक ट्रेट है बच्चों। तो ये सिर्फ होंगे एक्स क्रोमोसोम से, इनका वाई क्रोमोसोम से कोई लेन देन नहीं है। वाई क्रोमोसोम से कोई लेन देन नहीं है, ओनली एक्स क्रोमोसोम से है। इस बात को समझिएगा। गॉट इट? ओके, तो यहाँ तक हमने जो कंप्लीट किया है वो है एक्स लिंक जीन्स के बारे में। गॉट इट? आगे चल के हम बात करेंगे वाई क्रोमोसोम्स जीन्स के बारे में, और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।